हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ टॉपर्स। तो आज के हम इस वीडियो में रियल नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हर बार बोर्ड एग्जाम में एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको कि मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P/Q बराबर, चलिए √3 लिख लेते हैं, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि जिसका HCF क्या हो, एक हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर हो जाएगा P²/Q² बराबर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए P² बराबर हो जाएगा 3Q²। चलिए यहाँ से Q² का अगर सिर्फ मान निकाले हम बटा में 3, समीकरण फर्स्ट मानेंगे इसको और लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, P² किससे विभाज्य हो रहा है, 3 से। तो चलिए लिखेंगे कि अतः P² 3 से विभाज्य है। P² क्या है, 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। मतलब क्या है कि अगर जैसे यहाँ पर 3 के स्क्वायर है और अगर ये 3 से विभाज्य है तो यहाँ पर इस ये जो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, यानी 9 किससे विभाज्य है, इस 3 से। तो यहाँ पर इस ये 3 भी किससे विभाजित होगा, ये 3 से होगा। चलिए अब पुनः हम क्या करेंगे, मान लेंगे पुनः ये 3 से विभाज्य है ना, तो इसी की P से जो विभाज्य हो रहा है, P बराबर P से कौन सा विभाज्य है, 3। इसमें क्या मान लेंगे इसका K, P बराबर 3 के, जहाँ K एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में इस P का मान रख देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है, Q² बराबर P² यानी 3 का होल स्क्वायर, तो 9K² बट्टा में 3। अतः चलिए यहाँ से फिर निकाले थे, 3 से 3 कट जाएगा, तो Q² बराबर हो जाएगा 3K²। तो यहाँ से K² का अगर सिर्फ मान निकाले तो क्या हो जाएगा, Q² बटा में 3। अतः यहाँ भी क्या होगा कि Q किससे विभाज्य है, 3 से। तो लिखेंगे अतः Q² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा, अब हम यहाँ पर तो 3 से कट गया, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम अतः 3 PQ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने यहाँ माना था कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जैसा कि हम ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर हमने माना था कि P तथा Q सहअभाज्य है, यानी एक दूसरे में इसका गुणनखंड नहीं है, इसका HCF 1 है। जबकि हमें यहाँ प्राप्त हुआ कि P Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमें विरोधाभास मिलता है। तो लिखेंगे इस प्रकार हमें विरोधाभास
मिलता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किए। क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेंगे कि मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। फिर उसको परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या को हम जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P/Q बराबर √3 हुआ, जहाँ P तथा Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो P²/Q² बराबर 3 हो जाएगा। तो P² बराबर क्रॉस गुना कर देंगे तो 3Q²। तो यहाँ से Q² का सिर्फ मान निकालते हैं तो P² में 3, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। अतः P² लिखेंगे कि 3 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। पुनः हम मान लेंगे कि P बराबर 3 के, इसी को मान लेना है P बराबर 3 के, जहाँ के एक क्या है, पूर्णांक है। फिर उसके बाद आएंगे हम समीकरण 1 में P का मान रखने पर इस वाले में रखेंगे तो Q² बराबर हो जाएगा P² यानी 3×9 K²/3, इस 3 से 9 3 मतलब कट जाएगा। तो Q² बराबर 3K²। तो यहाँ से K² का फिर मान निकालेंगे तो Q²/3। अतः Q² 3 से विभाज्य है, यहाँ P² 3 से विभाज्य हुआ, यहाँ Q² 3 से विभाज्य है, अतः Q भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अतः 3 जो है P और Q दोनों में एक गुणनखंड है, तो लिखेंगे अतः P तथा Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 3 है। इस प्रकार हमें विरोधाभास मिलता है, अतः हमारी मान्यता गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है।